उसने मुझे कॉल करके मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं महक ने, और मैं हॉस्पिटल में हूँ पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी एफआईआर दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला दबाया। उसने उसका गला दबाया होगा तो मेरी बहन ने उसको चाकू ले लिया होगा, तो चाकू उसने उसके पैरों पे मारे, ठीक है, बट उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लाया था, उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको जला दिया। ये हमें बहुत परेशान करता था, घर भी आ जाता था, मम्मी ने मना कर दिया था कि इससे बात नहीं करनी, पर ये घर आता था और हम पे ही बोलता था कि आप नहीं करने दे रहे इसको बात, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी बहन भी नहीं चाहती थी कभी इससे बात करना, बट ये हमेशा उसको स्टॉप करता था, पीछा करता था। इवन फ़ोन के सारे एक्सेस ले लिए थे उसने, और फ़ोन के सारे एक्सेस लेने के बाद सारी लोकेशन जाती थी। मेरी बहन कोरियन कल्चर सेंटर जाती थी पढ़ने, वहाँ भी पहुंची, वहाँ इसने बहुत ड्रामा किया। मेरी मम्मी अकेले थी घर में, अकेले घर में आ गया और बता रहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, जबकि वो सब कुछ भी झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी मम्मी के साथ हाथापाई की, हाथ मोड़ा मेरी मम्मी का कि फ़ोन दो आंटी, मैं फ़ोन नाले में फेंक दूंगा, फ़ोन तोड़ दूंगा उसका। हम कंप्लेंट लिखने ही वाले थे, बट पैरों पे गिर के उसने माफ़ी मांगने लग गया। तब हमने एप्लीकेशन लिख ली, धमकाया था, बट उसके बाद उसके पापा से भी बात करी कि इसको भेजो, कोई कुछ करो इसका, कि अब समझाओ अपने बेटे को। ये चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, बट मेरी बहन नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहे। उसने साफ मना कर दिया था, नहीं, बस उसने मना कर दिया, इसलिए उसने मेरी बहन के साथ ऐसा करा है। ভয়াবহভাবে এই তরুণীকে প্রকাশ্যে খুন করা হয়েছে। যে যুবকের বিরুদ্ধে খুন করার অভিযোগ উঠেছে, পার্কে ডেকে এনে তরুণীকে সে প্রথমে এলোপাথারি কোপাতে শুরু করে, মৃত্যু নিশ্চিত করতে শ্বাসরোধ করে খুন করে এবং তারপর যাতে পরিচয় গোপন করা যায় ওই তরুণীর, তাই পেট্রোল ঢেলে তার দেহ জ্বালিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে। उस लड़के का मैसेज आया, दूसरे नंबर से उसने करा, जैसे कि आईडी बना लेता है, दूसरा फ्रेंड बना लेता है, उसके नंबर बना के जैसे दूसरे दोस्त की करके उसने उसको ज़बरदस्ती बुलाया। उसने गई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उसको बुलाया वहाँ पर महरौली पर। महरौली गई थी वो लड़का सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरी लड़की गई 9:45 बजे। पार्क में हमने सारे पार्क ढूंढे, 5-6 पार्क थे, बारिश हो रही थी, वहाँ हमने पूरा ढूंढा, वहाँ पार्क नहीं मिली, वहाँ लड़की नहीं मिली मेरी। फिर हम महरौली थाने में गए, वहाँ बात करी हमने सर से। फिर उन्होंने हमारे साथ बात करी, सब बताया मैंने, जो ऐसा ऐसा हुआ मेरे वाक्य मेरी लड़की के साथ, सुबह शाम जो भी है बात कॉल की सब बताई मैंने उनको। तो फिर उन्होंने मेरे साथ पार्क गए देखने के लिए। बच्ची मिली है पार्क में, सुबह मिली है, बिल्कुल जली हुई हालत में। उसने गला दबाया है, गला घोट के मारा और फिर पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। लड़के ने अपने आप पहले तो यहाँ ब्लेड मारा, फिर यहाँ चाकू मारा। फिर वो कह रहा कि अस्पताल पहुंच गए, अच्छा बोला, तो कह रहा मेरे चाकू यहाँ लगे तो अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा बंदा, ये बताइए। जैसे जैसे अब पार्टी शार्टी में चले जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है, तो इनसे दोस्ती हो गई थी, फिर इनके बीच में लड़ाई हो गई थी। फिर ये हमने उनको मना कर दिया, भाई ऐसा ऐसा नहीं होगा।